धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक की प्यारी साध संगत जी, पूजनीय हजूर पिताजी के पवित्र अनमोल वचन ध्यान से सुने व उन्हें अपने जीवन में अपनाए जी। आगे के अनमोल वचन इस प्रकार हैं जी। 212 इंसान को मोह में अंधा नहीं होना चाहिए। अपनी औलाद को अच्छे संस्कार दो, उनकी किसी भी बुरी आदत पर उनका साथ मत दो। मोह में अंधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोह ममता की जंजीरों में फंसा हुआ इंसान मालिक की भक्ति नहीं कर सकता। 213 जो कुछ भी इस संसार में नजर आ रहा है वह सभी माया का ही रूप है, सभी नाशवान है। केवल मालिक का नाम ही ऐसा है जो इंसान के अंत समय साथ जाता है। माया के लिए भाई भाई का, बेटा बाप का, भाई बहन का और बहन अपने सगे भाई का खून कर देती है। 214 माया के दो रूप है। यही माया अगर राम नाम में लगाई जाए तो यह भगवान से मिला देती है, और अगर पाप कर्मों में लगाई जाए तो यह नरकों में ले जाती है। 215 इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन मन है, जो किसी भी समय इंसान को धोखा दे सकता है, अपना दांव चला सकता है। 216 मन दुनियावी लज्जतों का आशिक है, इंसान को इनमें फंसाया रहता है। नाम का अभ्यास करने पर वह गुरु की कृपा से यह रूहानी मंडलों की चढ़ाई में आत्मा का साथ देता है। 217 अहंकार व मालिक दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। जब तक अहंकार है मालिक के दर्शन नहीं हो सकते। अहंकार के विभिन्न रूप हैं, जैसे धन दौलत, बुद्धि विवेक, रंग रूप व राज पहुँच आदि। अहंकार के ये सभी रूप मालिक से मिलने के रास्ते में रुकावट हैं। 218 पतिव्रता नारी वही होती है जो अपने पति को ही मर्द मानती है और संसार के बाकी सभी पुरुषों को औरत ही मानती है। ऐसी पतिव्रता में बहुत शक्ति होती है। अगर उसके पुत्र का चलता हुआ पालना रुक जाए तो वह कई कोस दूर बैठी भी उस पालने को अपनी भावना से चला देती है। गुरु शिष्य का रिश्ता तो इस पतिव्रता धर्म से लाखों गुना बड़ा है, जो 7 समुद्र पार भी गुरु अपने शिष्य की पल पल संभाल करता है। 219 संत इंसान को धन कमाने से नहीं रोकते। वे कहते हैं कि लाखों करोड़ों या अरबों कमाओ, परंतु मेहनत व हक हलाल से कमाओ, किसी का हक मार के मत खाओ। 220 एक सत्संगी को जब अपने सतगुरु के दर्शन होते हैं तो वह समय उसके लिए सबसे अधिक खुशियाँ देने वाला होता है। 221 इंसान के साथ आज तक जो कुछ भी हुआ है वह ठीक हुआ है। अब जो कुछ भी हो रहा है वह भी ठीक है, और आगे जो कुछ होगा वह भी ठीक होगा। अगर इंसान अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहता है तो इस बात पर अमल करे। 222 दुनिया में इंसान मोह माया के जाल में फंसा हुआ है। अगर सतगुरु की दया मेहर हो तो ही इंसान इससे बच सकता है। यदि इंसान इससे बच गया तो फिर सुख ही सुख है। 223 अगर चर्चा ही करनी है तो राम नाम की करो। जितना समय आप राम नाम की चर्चा में लगाओगे, मालिक आपको उतनी ही ज़्यादा खुशियाँ देगा। 224 सबसे बड़ा रोग अहंकार और ईर्ष्या है, इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। सत्संग, सेवा व सुमिरन कितना भी कर लो, अगर अहंकार आ गया तो सब बेकार है। 225 मालिक ने इंसान को अपना ही रूप बनाया था, लेकिन इंसान ने बुरे कर्मों में फंसकर स्वयं को शैतान बना लिया। 226 सत्संगी को सभी से मीठा बोलना चाहिए। जो भी आपके संपर्क में आए तो आपके व्यवहार को देखकर वह आपसे दोबारा मिलने पर मजबूर हो जाए। आप ऐसा प्रेम करो कि
दुनिया आपको हमेशा याद रखे। 227 दीनता और नम्रता रूहानियत में बहुत बड़ा महत्व रखती है। जो झुक गया सो पा गया। दीनता धारण करके ही मनुष्य परमात्मा को पा सकता है। 228 इंसान को प्रेम का गहना अवश्य पहनना चाहिए। न तो इसके गिरने का भय है और न ही इसके खोने का डर रहता है। 229 संत महात्मा इंसान को बताते हैं कि ये अमूल्य श्वास व्यर्थ जा रहे हैं, इनकी कदर कर। मालिक का नाम जप। उदाहरण के तौर पर किसी मटके में सुराख है और वह पानी से भरा हुआ है तो वह मटका धीरे धीरे खाली हो जाता है। उसी तरह शरीर रूपी मटके में से श्वासों रूपी पानी दिन प्रतिदिन घंटा मिनट सेकंड करके घटता जा रहा है। 230 दुख सुख दो कपड़े हैं जिसे हर इंसान अपने जीवन के सफर में पहनता है। इंसान को इनसे कभी भी घबराना नहीं चाहिए। मालिक की रजा में राजी रहना चाहिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।